ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ। इसीलिए तुम्हें दैवी मैनर्स धारण करने हैं। 29 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए दैवी मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर, सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना? परमात्मा एक है, वह ऊंच ते ऊंच है। बाकी सबको देवता कहा जाता है और परमात्मा शिव को परमात्माय नमः कहा जाता है। अर्थात वो उन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर उनसे भी उच्च है। वह ऊंच ते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी उच्च है और किसको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा मैं नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जो सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य करते हैं, वही जन्म लेते लेते जब अंत में साधारण रूप में पहुँचते हैं तो परमात्मा साधारण व्यक्तित्व के रूप में आकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं और उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवानोवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसीलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। इस सृष्टि पर मैं साधारण तन का आधार लेकर मनुष्यात्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता हूँ। इस शरीर में आता हूँ तो इसे भी पावन बनाता हूँ
और जो आत्माएं ज्ञान योग सुनती हैं, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाती हैं, उन्हें भी पावन बनाता हूँ। इसीलिए इसी ब्रह्मा को पुरुषार्थ करके सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता रूप में जाना है। तो ये अपने पुरुषार्थ के आधार पर इतना श्रेष्ठ फरिश्ता बनते हैं। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है। इसीलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है। इनमें अजुन अवगुण हैं। देवताओं में दैवी गुण थे। हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन में फजलियत चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजलियत कहेंगे। देवताएं मैनर्स वाले हैं। तब तो उनका गायन है, हर एक को पुरुषार्थ करना है। जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है, जो तुम्हें ज्ञान देकर सद्गति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे, उन्हों की ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहां थोड़ी प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। यह राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसीलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है। वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देते। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन हैं लक्ष्मी और नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। लक्ष्मी नारायण पहले पहले आते हैं और फिर जन्म लेते जाते नीचे उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उसमें फिर बाप प्रवेश करते हैं तो यह व्यक्त ब्रह्मा, वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाबा कहते, मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए, एक बड़ा विराट रूप का चित्र भी रखना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण विराट रूप में दिखाया है, ब्राह्मण चोटी, जो चोटी है उनकी वो ब्राह्मण है, और सिर जो है वो देवता, भुजाएं जो हैं वो क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण जाकर बनना है। वर्णों का भी चक्र हुआ ना, यह भी समझाना और समझना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, और अब है ही नरक तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझें कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब हैं कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है, यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी बनते हैं। अभी यह बातें किसने समझाई? शिव परमात्माए नमः गाते भी हैं। हे परम पिता परमात्मा, आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सद्गति। दुर्गति वालों की सद्गति करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा
बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्यंत को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसीलिए कहा जाता है निधन के। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं मैं सोनार भी हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसीलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजिड है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सद्गति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तो ज़रूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो। कमल फूल सम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घूसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो। अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महा शत्रु है। बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पदभ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है। तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के साथ वफादार फरमाबरदार होकर रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ।
समय पर शक्तियों को यूज़ करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन: त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर हैं, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन था। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उनका रॉन्ग है क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उनकी भोगना को भी मनुष्य फील करता है क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। यह तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया है जो उनका हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब यह है
कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों के डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का पॉइंट है, जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं यह मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी नेचर है। वैसे निरंतर सहयोगी अथवा सहयोगी की नेचर बनाओ जो नेचुरल हो जाए। क्या करूँ, कैसे योग लगाऊँ, वह बातें खत्म। मैं ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इस एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। ओम शांति।